हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिविजन कर रही हूँ प्लांट किंगडम। किंगडम जो है ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। आर.एच. वाइटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड उस क्लासिफिकेशन में आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांटिए। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हमारा मतलब कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता गया वैसे ही प्लांट किंगडम जो था वो चेंज होते रहा। पहले प्लांट किंगडम में रहता था फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड ये सब को प्लांट किंगडम में रखा गया था सेल वॉल के बेसिस पे। बट अब प्लांट किंगडम से फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा को रिमूव कर दिया गया है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी बोला जाता है, बट ये अलगी नहीं होता है। अर्लियर क्लासिफिकेशन में यूज़ किया गया था ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में आता है किस टाइप का हैबिटेट है, कलर कैसा है, नंबर कितना है एंड लिप्स का शेप कैसा है। लिनियस के द्वारा दिया गया था आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम जो था ये मेनली बेस्ड था वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर एंड इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था क्योंकि लिनियस जो थे इक्वल वेटेज दे दिए थे वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को। एंड हमें पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो रहता है वो इजिली अफेक्ट हो जाता है इन्वायरमेंट से। एंड आर्टिफिशियल सिस्टम में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर दिया गया था और इसमें बहुत ही कम कैरेक्टरिस्टिक लिया गया था क्लासीफाई के लिए। नेक्स्ट है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर। नेचुरल क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक्सटर्नल फीचर नहीं लिया गया था, साथ में इंटरनल फीचर भी लिया गया था। उसका एग्जांपल है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ज्यूज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा दिया गया था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बेस्ड था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर एंड इसमें एज्यूम किया गया कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा में है इनके जो एंसेस्टर होंगे वो कॉमन होंगे। जब फॉसिल एविडेंस नहीं रहता है तब यूज़ किया जाता है अदर सोर्स। ये सब सोर्स जो रहता है ये हेल्प करता है क्लासिफिकेशन में, मतलब कि डिफ़िकल्टीज लेवल को कम कर देता है। फर्स्ट सोर्स है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें हर कैरेक्टर के लिए नंबर एंड कोड्स रहता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में जितना भी कैरेक्टर है सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की वजह से सेम टाइम पे 100 कैरेक्टर को कंसिडर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड रहता है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर एंड साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में आता है क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। हमें क्रोमोसोम का बिहेवियर पता है, ये साइनेप्सिस वगैरह में हेल्प करता है। एंड स्ट्रक्चर इसका 4 टाइप का होता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। नेक्स्ट है केमोटैक्सोनॉमी। इसमें यूज़ किया जाता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है अलगी। अलगी में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, तो अगर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये ऑटोट्रॉफिक होगा, ऑटोट्रॉफिक एंड ये सिंपल थैलोइड होता है। अलगी जो होता है ये लार्जली एक्वाटिक होता है। ये प्रेजेंट रहता है फ्रेश वाटर में भी एंड मराइन वाटर में भी। अलगी प्रेजेंट रहता है मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड वगैरह में। अलगी का एसोसिएशन होता है फंगी के साथ, एग्जाम्पल लाइकेन। अलगी आल्सो प्रेजेंट रहता है स्लोथ वियर के ऊपर। अलगी का फॉर्म एंड साइज बहुत ज़्यादा वेरिएबल रहता है। वॉलवॉक्स होता है कॉलोनियल। फिलामेंटियस में आता है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। कुछ मरीन होता है, एग्जाम्पल में हम कैल्प को ले सकते हैं। ये फॉर्म करता है मैसिव प्लांट बॉडी। एल्गी रिप्रोड्यूस होता है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड के द्वारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एंड इसमें जितना भी फ्रेगमेंट मतलब कि अगर ब्रेक करते हैं तो वो डेवलप हो जाता है न्यू थैलस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होता है डिफरेंट टाइप का स्पोर एंड मोस्ट कॉमन स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रहता है जू स्पोर। जू स्पोर जो होता है ये फ्लैजलेटेड होता है। जब फ्लैजलेटेड है तो मोटाइल होगा एंड जब ये स्पोर ग्रो करेगा तो वहाँ से न्यू प्लांट अराइज होगा। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब दो गैमेट का फ्यूज़न होता है। फर्स्ट एग्जांपल दिया गया आइसोगैमस। आइसोगैमस में जो गैमेट का साइज रहता है वो इक्वल होता है। फर्स्ट एग्जांपल आइसोगैमस का दिया गया यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में जो गैमेट रहता है उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है एंड स्पायरोगायरा भी एग्जांपल है आइसोगैमस का, बट इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं रहता है। सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल दिया गया एनिसोगैमस एंड एनिसोगैमस में आता है यूडोनोरिया। इसमें दोनों का साइज डिफरेंट है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थर्ड एग्जाम्पल दिया गया है oogamous का। oogamous में जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज होता है एंड मेल गैमेट जो होता है इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है एंड ये शॉर्ट होता है। इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। यहाँ पर फिगर दिया गया है एल्गी का। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है ग्रीन एल्गी का। ग्रीन एल्गी में आता है वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स। वॉल्वॉक्स यहाँ पे डॉटर कॉलोनी को दिखा रहा है एंड ये पेरेंट कॉलोनी है। ये एग्जाम्पल दिया गया है ब्राउन एल्गी का। फर्स्ट एग्जाम्पल है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया में प्रेजेंट रहता है फ्रॉन्ट, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। ब्राउन एल्गी का सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है फ्यूकस। फ्यूकस में होता है होल्ड फास्ट, मिड रीव, फ्रॉन्ट एंड एयर ब्लैडर। ब्राउन एल्गी का थर्ड एग्जाम्पल दिया गया है डिक्टियोटा। इसमें स्टाइप प्रेजेंट रहता है एंड फ्रंट प्रेजेंट रहता है। ये रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। रेड एल्गी में रहता है पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। ये फ्रंट दिया गया है, ये मेन ब्रांच है एंड ये ब्रांच है।